जय श्री हरि। आप सभी श्रोताओं को पाप नाशनी मोक्ष प्रदायिनी अजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अजय शब्द का अर्थ होता है जो कभी जन्म न ले, अर्थात अविनाशी। क्योंकि इस एकादशी का व्रत करने से साधक जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, इसलिए इस एकादशी का नाम अजय एकादशी रखा गया है। ऐसी मान्यता है कि अजय एकादशी का व्रत रखने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति भरपूर होती है। और यदि आपकी संतान पे किसी प्रकार का संकट है तो इस व्रत के पुण्य प्रताप से आपकी संतान की सब संकटों से रक्षा होती है। तो आइए श्रोताओं, प्रसन्न चित्त मन से और भक्ति भाव से सुनते हैं अजय एकादशी की यह पवित्र कथा। अभी भक्तजन मिलकर बोले श्री गणेशाय नमः, श्री विष्णु भगवान की जय। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए थे। राजा अपनी सत्य, निष्ठा और ईमानदारी के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि श्री विश्वामित्र को उन्होंने अपना सारा राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आके कहने लगे कि तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा हरिश्चंद्र ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के फल के कारण पत्नी, बेटा और खुद को बेचना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। अपने वचन को पूर्ण करने के लिए राजा हरिश्चंद्र स्वयं एक चंडाल के दास बन गए। उन्होंने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया। इतने आपत्ति